Trigonometry student, today we will start the revision of lesson the Indian Constitution. In 8th class, your civics book have your first lesson Indian Constitution. सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने से भी पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? बच्चों, हम सब अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि अपनी डेली लाइफ में हमको अगर अपनी डेली लाइफ को अच्छे से गुजारना है, अच्छे से पूरा दिन हमारा अच्छा जाए, उसके लिए हमें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे हम सुबह को जल्दी उठते हैं, फिर हमारे सोने का और खाने का भी समय होता है। इसी तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सबसे पहले रूल्स और रेगुलेशन की ज़रूरत होती है। तो ये जो रूल्स रेगुलेशन है, जैसे हम देखते हैं स्कूल में एक प्रेयर बेल होती है, हर समय जो है हर पीरियड की बेल बजती है और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग टीचर्स क्लास में आते हैं। आप इमेजिन करिए एक ऐसा स्कूल जिसमें कोई टाइम टेबल ना हो, क्या वहाँ कोई पढ़ाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो इसी तरह से किसी देश को चलाने के लिए, किसी देश की गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं, उन रूल्स रेगुलेशन को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान कहते हैं। यानी देश का जो सर्वोपरि सबसे बड़ा जो कानून होता है और उस कानून की किताब को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन इज दैट व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? व्हाई वी नीड इट। तो जैसे कि हमने अभी डिफाइन किया आपको, पहला तो अपनी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए, सिस्टम को ठीक ढंग से चलाने के लिए, ताकि हर कोई व्यक्ति ठीक से आउटपुट दे सके, हर व्यक्ति एंजॉय कर सके उसकी लाइफ को, हमें कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी रूल्स की ज़रूरत होती है। यही सेम थिंग किसी देश के बारे में हो सकती है, किसी देश की गवर्नमेंट को, जैसे कि हमारा ये सेकंड पॉइंट है कि किसी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अ कंट्री गवर्नमेंट रन, किसी देश की सरकार कैसे चलेगी, उसको चलाने वाले लोग कहाँ से आएंगे, कौन होगा, वो कैसे सरकार में दायित्व पर आएंगे, ये कौन डिफाइन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमारे देश में हम चुनाव के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, मिनिस्टर्स बनते हैं, हमारे स्टेट में चीफ मिनिस्टर बनते हैं, या हमारे गांव में भी प्रधान और वार्ड मेंबर बनते हैं। उनको कौन चुनता है? देश की जनता। ये बात किसने बताई? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस हाउ द गवर्नमेंट विल फॉर्म, सरकार कैसे बनेगी, एंड व्हाट आर द वर्क ऑफ गवर्नमेंट, क्या सरकार के काम होंगे, एंड व्हाट विल बी द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के कौन से कर्तव्य होंगे। और केवल सरकार के कर्तव्य ही नहीं, सिटीजन्स के, देश के नागरिकों के भी क्या कर्तव्य होंगे, क्या ड्यूटीज़ होंगी, इन सबको डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन आ कंट्री गवर्नमेंट रन, जिससे कि सभी लोगों का जीवन सुखी हो जाता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है, देश में पीसफुल सर्कमस्टांसेस तैयार होते हैं, जिससे कि हर व्यक्ति अपनी अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपना अपना डेवलपमेंट करता है। देन इट टेल्स अस द फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी। हर देश का अपना एक संविधान होता है, उस संविधान के अनुसार उस देश की गवर्नमेंट चुनी जाती है और यही सरकार उस देश की सोसाइटी की नेचर क्या है, वहाँ के लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है, वो किस कल्चर को फॉलो करते हैं, ये किसी भी देश का संविधान डिफाइन करता है। जैसे बेसिकली इंडियन पीपल्स की जो नेचर है, बेसिक नेचर है, वो डेमोक्रेटिक है। तो ऐसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है इंडिया विल बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा। भारत में सरकार का चयन कौन करेगा? जनता करेगी। तो ये किसी देश की फंडामेंटल नेचर को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ के नागरिकों की एक्सपेक्टेशंस को रिप्रेजेंट करता है। देन द थर्ड पॉइंट इज
रेगुलेशन होते हैं आपकी क्लास में भी। मान लीजिए कोई बहुत पावरफुल बच्चा है और एक शरीर से बहुत कमज़ोर बच्चा है, तो क्या कोई बहुत ताकतवर जिसका शरीर बहुत बड़ा हट्टा कट्टा है, तो क्या वो किसी कमज़ोर को मार सकता है? नहीं, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने बिना मतलब भी किसी को हाथ लगाया तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो इसी तरह से जब रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं तो कोई अपनी पावर को मिसयूज़ नहीं कर सकता है। ऐसे ही देश की सरकार के बारे में कि सरकार के पद पर बैठकर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर कोई बन गया है, प्रेसिडेंट कोई बन गए हैं और वो अपनी पावर को मिसयूज़ करने लगे, दूसरे लोगों को सताने लगे, ऐसा संभव नहीं है अगर कॉन्स्टिट्यूशन उस देश में ठीक से वर्क कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का वर्क ठीक ठाक से चल रहा है। तो एनीवन कांट मिसयूज देयर पावर, वो कोई भी व्यक्ति पावर को मिसयूज नहीं कर सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ, संविधान सबसे बड़ा लॉ होता है एंड द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम कोर्ट इन आवर कंट्री। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन को भंग करने वाले लोगों को हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय सजा दे सकता है। तो इसके डर से ताकतवर और बुरी प्रवृत्ति के लोग भी जो हैं बुरा काम नहीं कर पाते हैं, वो रुक जाते हैं पावर्स को मिसयूज करने के लिए और उनको रोक लग जाती है, वो मिसयूज नहीं कर पाते। देन इट अवॉइड्स द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। देखिए बच्चों, हर देश में एक ग्रुप होता है मेजॉरिटी, यानी जिनकी संख्या ज़्यादा होती है। वो मेजॉरिटी ग्रुप किसी लैंग्वेज के बेस पर भी, कुछ देशों में लिंग्विस्टिक मेजॉरिटी है, जैसे इंग्लैंड में इंग्लिश बोलने वाले लोगों की मेजॉरिटी हो सकती है, या रिलीजियस बेस मेजॉरिटी हो सकती है, जैसे इंग्लैंड में जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस हैं वो ज़्यादा हैं और कैथोलिक्स कम हैं। तो यानी वहाँ की मेजॉरिटी कौन फॉर्म करता है? प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन। जैसे भारत में रिलीजन बेस पर हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ की मेजॉरिटी कौन फॉर्म करता है? हिंदू लोग फॉर्म करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन अपने देश के सभी नागरिकों को, भले ही वो किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हों, जैसे हमारे देश में सिख भी हैं, जैन भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, पर्शियंस भी हैं, सब लोग हैं, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ईच एंड एवरी सिटीजन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। कानून के समक्ष सब बराबर हैं और कॉन्स्टिट्यूशन सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट प्रोवाइड करता है। तो इससे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के होने से मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं हो सकता है। तो दीज थिंग्स मेक्स कंपल्सरी द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन्हीं सारी चीज़ों के कारण हमें किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होती है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस